Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबिर इन्फोवाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है इंटरमीडिएट पार्ट 1 का न्यू सिलेबस जो एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यू नंबर 9 जो है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। यानी कि आजकल की डिजिटल दुनिया के अंदर जो है वो एक बिजनेस कैसे रन किया जा सकता है, बिजनेस को डिजाइन कैसे किया जा सकता है, प्लान कैसे किया जा सकता है, और एक बिजनेस को इस डिजिटल वे के अंदर जो है वो किस तरह में एक अच्छे अंदाज में चला सकते हैं। जैसे आप लोग बेटा जानते हैं कि आज से पहले जो बिजनेस होता था वो सारे का सारा बिजनेस ऐसा था कि जिसको जो है वो ऑन पेपर जो है वो हम लोग सारा कुछ स्टैटिकली जो है वो लिखते थे। इसके अलावा जो प्लानिंग होती थी वो भी हमारी माइनर, क्योंकि उस वक्त चीजें बहुत कम थी। इसके अलावा उस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल एज नहीं थी मौजूद, यानी कंप्यूटिंग सिस्टम इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। जस्ट ओनली फॉर्मल वर्क होता था। चीजें जो है वो हमारे पास एक स्टोर के ऊपर आती थी, वहां से सेल एंड परचेज होती थी और लोग जो है वो खरीदते थे। लेकिन आजकल जो है वो घर बैठे हर इंसान सोचता है कि हम ऑनलाइन या ऑफ चीज को जो है वो घर बैठे परचेज करें, ऑर्डर करें या फिर अपनी चीज को सेल करें। ये आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है इसके अंदर किसी बिजनेस को प्लान करना, चाहे वो हमारा कोई फिजिकल बिजनेस हो या फिर हमारा कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, ये बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए एक ऐसा इम्तिहान है जिसके अंदर अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और अगर नाकामी होगी तो हमें उतना ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये चैप्टर हमें बताएगा एक्चुअली कि इसके अंदर हम लोग किस तरह जो है वो डिजिटल एज के अंदर एक अच्छा बिजनेस जो है वो प्लान कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, और उससे कैसे हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमारा टॉपिक बेसिकली है डिजाइन थिंकिंग एंड द बिजनेस सॉल्यूशन, कि जब हमने बिजनेस का डिजाइन करना है उसके बारे में क्या थिंकिंग, क्या सिचुएशंस होंगे, और इसके अलावा उस बिजनेस सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग कि हमारे पास जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस। किसी बिजनेस को क्रिएट करना यानी कि उसको बनाना, डेवलप करना, एंड देन रनिंग अ न्यू बिजनेस, और उसको फिर चलाना। एक नए बिजनेस को पहले डेवलप करना है, देन उसके बाद चलाना। इन्वॉल्विंग द रिस्क टेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू जनरेट द प्रॉफिट एंड क्रिएट द वैल्यू, जिसके अंदर हमारी हर चीज, रिस्क भी शामिल है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, कि इसके अलावा जो है उसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, उसको हमने जो है वो दूसरों तक डिलीवर करना है, अगर हम उसकी ब्रांचेस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीजें, और इसके अलावा उसको प्रॉफिटेबल हम कैसे बना सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो किस तरह अच्छी जनरेट कर सकते हैं, ये हम लोग जो है इस जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सीखते हैं। यानी इंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली बिजनेस प्लान है जिसके जरिए हम एक अच्छा बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो प्रिपेयर भी कर सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं और उसको मैनेज और मेंटेन भी कर सकते हैं। जी बेटा, इसके अंदर सबसे पहले हमारी डिजाइन थिंकिंग होती क्या है। इट इज अ मेथड दैट हेल्प अस टू लुक एट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। एक मसले को मुख्तलिफ एंगल से देखना, सोचना, समझना, सोचना। ठीक है, यानी कि एक चीज को देखना कि हम अगर इसको इस तरह करेंगे तो ये इस तरह बेहतर होगी, अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो इस तरह बेहतर होगी। लाइक दैट इंसान की नेचर है, इंसान हर चीज को डिफरेंट एंगल से जज करता है, उसको जज करके उसको जो उससे बेस्ट सोल्यूशन निकलता है वो उसको अपना लेता है। सेम इसी तरह बिजनेस के अंदर हमें बिजनेस जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज का मिलता है, लेकिन हमने बिजनेस को प्लान करके रन करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ऑफ द कस्टमर, यानी जो हमारे कस्टमर उनकी जरूरियात, और अपने पास जितनी भी आपके पास जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट मौजूद है, हमने तो बिजनेस वैसा करना। लाइक दैट हम लोग एक सिंपल सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर बनाना चाह रहे हैं। उस ग्रोसरी स्टोर के लिए जो है वो क्या होगा, हम एक ऐसी जगह डिसाइड करेंगे जिस तरह का हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट ब्रांड होगी। लाइक दैट हम एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हम किसी अच्छे सिटी के अंदर, और सिटी के मेन बाजार जहां पे वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगी, लाइक मोबाइल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो मोबाइल मार्केट एक किसी भी सिटी के अंदर एक खास इलेक्ट्रॉनिकल जो है वो आजकल एक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीट बन चुकी है, या फिर उसका जो है बाकायदा एक मार्केट बन चुकी है, जिसके अंदर जो अगर हम वो दुकान रन करेंगे, वो शॉप रन करेंगे तो क्या होगा, हमारे मोबाइल सेल होंगे। हमें ना तो इतनी ज्यादा जो है वो लोगों को एक्सेस करनी पड़ेगी, यानी उसको ज्यादा पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, बल्कि उस मार्केट के अंदर लोग जो भी मोबाइल या उसके पार्ट्स में जो है वो खरीदने के लिए एंटर होंगे वो हमारी भी
जो है शॉप को विजिट कर सकेंगे। तो इसका मतलब हमने एक बिजनेस प्लान किया, लेकिन उसके लिए क्या था, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। उसके मुकाबले में अगर हम इसी को किसी आम गली या किसी आम जगह के ऊपर इसको बनाना चाहेंगे, वहां पे हमें शॉप की मार्केट वैल्यू भी कम होगी, वहां पे चीजें जो है वो, लेकिन उसका प्रॉफिट भी कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें डिफरेंट एंगल्स नजर आते हैं, लेकिन हमने उसको देखना होता है जो हमारे लिए सूटेबल होगा, जो हमारे पास जितनी कॉस्ट होगी, हमारे पास जो हम जितना उसके थ्रू जो है वो गैदर करना चाहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लान करेंगे। सो बेटा इसके अंदर टोटली 5 स्टेप आते हैं। जब कोई भी हम बिजनेस प्लान करते हैं तो वो उस बिजनेस को जो है वो हम कैसे प्लानिंग से लेकर लास्ट स्टेज तक जो है वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एम्फसाइज आ जाता है। एम्फसाइज मीन दैट putting yourself in someone else's shoes to understand their feelings, needs and challenges। ठीक है, कि अपने आप को किसी दूसरे की जगह पे रख के उसकी फीलिंग्स यानी ऐसा साथ वो क्या महसूस करता है इस जगह पे आके, उसके बाद उसको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसकी जरूरियात कौन सी है। अगर हम अपने आप को किसी और की जगह पे रख के सोचेंगे तो फिर हम बेहतर अंदाज में किसी भी चीज को प्लान कर सकेंगे। लाइक कोई भी इंसान है, वो हमसे कहता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मुझे ये चीजें बताता है, जो उसने रिक्वायरमेंट्स बताई मैंने उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। ये तो एक रिक्वायरमेंट है हमारी कि जब भी हमने किसी को सॉफ्टवेयर डिजाइन करके देना तो हमने उसकी मर्जी का डिजाइन करके देना है। लेकिन उसको डिजाइन करते वक्त हमने खुद भी बीइंग अ पर्सन हमने देखना है कि अगर मैं यही बिजनेस रन करूंगा तो मैं किन चीजों पे फोकस करूंगा। पॉसिबल है कि जो बंदा आपके पास आ रहा है वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं और ना वो इतना सॉफ्टवेयर को जानता है। आप जानते हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है उस चीज को बेहतर अंदाज में सोच सकते हैं। लेकिन आपने उस बंदे के सिनेरियो को रखना है माइंड में, आपने देखना है वो बंदा किस एंगल पे सोच रहा है। ठीक है, लाइक दैट कस्टमर की बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हो तो आप जो है वो, अगर कोई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप जो है वो मोबाइल की मार्केट की बात कर लेते हैं कि मोबाइल जो है, जैसे मैंने कहा कि पहले शॉप आप बना रहे हो, अच्छा उस शॉप के अंदर जो है वो आपको पता है कि आजकल ट्रेंड पे कौन सा मोबाइल फोन जा रहा है और लोगों की इस वक्त पार कैपेसिटी कितनी है पैसे की। ठीक है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, आप खुद को देखोगे कि अगर मैं इस मार्केट में जाऊंगा तो मैं इन चीजों को चेक करते हुए मैं इस शॉप पे जाऊंगा, वो जो शॉप जिसके ऊपर आइटम्स बड़ी अच्छी लगी होंगी और मुझे लगेगा कि ये मुझे जो है वो ज्यादा सेल एंड परचेज मार्जिन जो है वो दूसरों की निस्बत लग रहा है, तो मुझे ये ज्यादा बेहतर लगेगा। तो आप उस लेवल पे जाकर अपने बिजनेस को प्लान करेंगे। दैट इज एम्फसाइज, मतलब कि जोर देना इस चीज पे, फोकस करना कि खुद को दूसरे की जगह पे रख के जो है उस प्लान को सोचना और बनाना। उसके बाद बेटा इसकी डेफिनेशन डिफाइन करना उस चीज को जो आपने सोची है, अपने आप को दूसरे की जगह पे रखे। दैट्स मीन आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जब आपने कलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली कि यहाँ पे हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमें ये फायदा देगा, यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे ये चीजें नहीं है, ये पॉसिबल है या नहीं है। दैट्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। अब हमने उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं, कितनी उस पर कॉस्ट आएगी, कैसे हमें वहां पे प्लेस मिलेगी। ठीक है, उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा कि वो, और फिर उसके लिए हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, पब्लिसिटी हम कैसे करेंगे, लोगों को या फिर स्टाफ को कैसे हायर करेंगे। ये सारी टेक्निक्स हमारी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में आ जाती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दैट इज आइडिएट, दैट मीन आइडियाज। इट्स टाइम टू द ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज। अब हमने जो आइडियाज हमारे माइंड में है उनको मजीद निखारना है, हमने उनको बेहतर से बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना है। दैट्स मीन यू कैन थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन विदाउट वरिंग इफ दे आर परफेक्ट। आपने जितने भी सॉल्यूशन आपके पास है आपने सबको टेस्ट करके देखना है। लाइक दैट आपने शॉप बना ली, उस शॉप के अंदर आपने जो है वो पहले फ्रंट डेस्क यहाँ पे रखा, उसके बाद यहाँ पे साथ में आपने सिटिंग प्लान बना लिया, उसके बाद डेकोरेशन बना ली, बैक साइड पे आपने जो है वो जहाँ पे चीजों को जो है वो आपने वो रैक बना ली जिसके ऊपर आपने प्ले करना, डिस्प्ले करना है उन चीजों को। ठीक है, तो क्या होगा, उससे आपने अंदाजा लगा लिया। फिर आपने जो है वो 15 दिन के बाद आपने क्या किया, आपने अपना काउंटर चेंज किया, सिटिंग प्लान चेंज किया। अब वो जो आपका मोबाइल फोन एसेसरीज या जो भी आप चीज डिस्प्ले करवा रहे हो वो डिस्प्ले थोड़ा सा फ्रंट पे ले आए। अब आपने इन सब सॉल्यूशंस को देखना है, आपको जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नजर आएगा, जिसपे ज्यादा कस्टमर अट्रैक्टिव होंगे, आप उसको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उस आइडिया को अपना लोगे। तो इसका मतलब है डिफरेंट आइडियाज होंगे, आपने क्या करना है, उन आइडियाज में से जो बेस्ट वन होगा वो चूज करना है, बट अप्लाई सारे करके देखना है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है दैट इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या चीज है, पिक्टोरियल फॉर्म। पहले भी मैं आपको वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि पिक्चर्स आर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अल्फाज से ज्यादा तस्वीरें बोलती हैं। कोई भी चीज लिखी हुई इतनी ज्यादा वाज़ेह नहीं होती जितनी पिक्टोरियल फॉर्म में होती है। बच्चे पढ़ना बाद में सीखते हैं, पहले तस्वीरों को देख के उनका नाम लेना सीख जाते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप कोई भी बिजनेस है, अगर उसका प्रोटोटाइप लाइक दैट आप
कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा यानी प्रोटोटाइप बना लेते हो तो आपको आसान हो जाता है उसको प्लान करना, उसको बनाना, उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना। सो अ प्रोटोटाइप इज अ सिंपल वर्जन ऑफ योर आइडिया। आपका जो आइडिया था आपने क्या किया, उसको पेपर पे प्लान कर लिया। आपका जो आइडिया था आपने उसको कंप्यूटर में प्लान कर लिया। आपका जो आइडिया था उसको शेप कर लिया, उसको तस्वीरी शक्ल में ले आए। तो देन क्या होगा, दैट यू कैन क्रिएट क्विकली, जिसकी मदद से आप उसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। वही बात कि बिल्डिंग का अगर आपके पास जो है वो आपके पास ब्लूप्रिंट यानी नक्शा मौजूद नहीं है, तो आप एक दफा एक चीज बनाओगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो हो सकता है कि आपको बार बार गिरा के बनानी पड़े। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली उसकी जो मेजरमेंट्स हैं, पैमाइशें हैं, आपको पता है, आपको पता है कि इतने रूम्स यहाँ यहाँ बनने हैं, यहाँ पे स्टेयर्स बननी है, यहाँ पे कॉरिडोर होगा एंड सो ऑन, प्रोटोटाइप होगा, नक्शा होगा, तो आप क्या करोगे, उसको इजीली और कंसिस्टेंटली बना सकोगे। तो इसी तरह बिजनेस को प्लान करने के लिए लाजमी तौर पे उसको जो है प्रोटोटाइप में लेके आना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास टेस्टिंग आ जाता है। कोई भी चीज जब तक हम टेस्ट करके नहीं देखेंगे, उसको मार्केट में ऐसे ही ले आएंगे, तो क्या होगा, हमारे लिए नुकसान होगा। इवन कि आप देखते हो कि गाड़ियां जो है जब बनती हैं, सबसे पहले उसकी टेस्ट ड्राइव ली जाती है। हम भी कोई गाड़ी खरीदने जाएं तो हम सबसे पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं। क्यों? हम चेक करना चाहते हैं कि जो चीजें हमने इस बारे में सुनी थी, इस प्रोडक्ट के बारे में सुनी थी, क्या वैसी हैं, क्या जैसा हम लोग इसकी जो है पेट्रोल की या फिर जो भी हम लोग उसके अंदर मार्केट के अंदर चीजें सुनी थी, वो कैसी उनके ऊपर पूरा उतर रहा है कि नहीं। सो कोई भी चीज खरीदने से पहले हम लोग उसके बारे में 100 बार सोचते हैं। इसी तरह जब कोई प्रोडक्ट बना के लॉन्च की जाती है तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है। क्यों टेस्ट किया जाता है? ये ना हो कि मार्केट में जाए और वो फेल हो जाए। जब फेल होगी तो आपकी ना तो कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट जाएगी, ना वो प्रोडक्ट बनेगी। इसका मतलब आपके लिए नुकसान ही नुकसान है। तो आर्जी तौर पे टेस्ट करके देख लेना बिजनेस प्लान को, दैट्स बेटर देन एवरीथिंग एल्स। हर चीज से बेहतर है। इट्स मीन फाइनली यू टेस्ट योर प्रोटोटाइप। जो आपने नक्शा बनाया था अब उसको इंप्लीमेंट करके देखें। क्या करें, लाइक दैट आपने जो है वही कर जो आपने 2D मॉडल में बनाया था, उसको 3D मॉडल बना के देख लें कंप्यूटर के अंदर, या फिर वही आप जो है कार्डबोर्ड लें, कार्डबोर्ड की मदद से जो है उसको अरेंज करके देख लें। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि वाकई ऐसा बन रहा है। तो इससे क्या होगा, दैट्स द प्रोटोटाइप टू सी इट इफ वर्क वेल, क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं, इससे आपको 100% अंदाजा हो जाएगा। तो बेटा ये 5 स्टेप्स हैं हमारे डिजाइन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिजनेस सॉल्यूशन। दे आर द वेज टू हेल्प द कंपनीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड वर्क बेटर, कि ये कंपनीज की हेल्प करते हैं कि किस तरह वो किसी भी मसले को हल कर सकते हैं और अपनी जो है वो मैनेजमेंट को बेहतर बना के कैसे अपने बिजनेस को, उसके काम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, एक कंपनी चाहे वो न्यू है या फिर रनिंग में है, अगर वो नुकसान में जा रही है तो क्या होगा, उसके ऊपर लाजमी वर्क करना पड़ेगा। उसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिसहैप जरूर होगा, जिसको ठीक करने से वो बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। लाइक दैट कि अगर हमारे पास जो है वो किसी चीज का अल्टरनेट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी मार्केट, अपनी चीज को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसका नाम चेंज करके उसको मजीद बेटर करके उसका एक नया वर्जन ले आते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा ये जो हमारा डिजाइन थिंकिंग और बिजनेस सोल्यूशन ये प्रोसेस है, ये बिजनेस सोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगर इन स्टेप्स को हमने पहले अच्छी तरह से सोच लिया, उसके लिए हमने क्या किया, पहले इंफोसाइज किया, खुद को जो है बिजनेस प्लान का हिस्सा बनाया, देन हमने उसको डिफाइन किया, जो भी उसके अंदर मसाइल थे अलग अलग करके हमने रख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके आइडियाज जितने भी हमने सब आइडियाज के थ्रू जनरेट कर लिए। वो वही बात है कि अगर आपके पजल सॉल्व कर रहे हो, वो बॉक्सेस आपके पास पड़े हुए हैं जो आप किड्स के पास होते हैं, तो वो क्या है, आप उनको रख लेते हो, पहले उसको एक दफा अरेंज करते हो, फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, दैट्स मीन यू हैव द न्यू आइडियाज एंड यू हैव टू जनरेट द आइडियाज। और उसके बाद आप उनके थ्रू जो है वो काम को लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आप बेटा उसको प्रोटोटाइप बना लोगे एंड देन फाइनली उसको टेस्ट करके देखोगे। इस तरह आपका बिजनेस जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो टेस्टेबल सोल्यूशन के बाद जो है वो चल सकेगा। तो इस तरह आपको मार्केट के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक अच्छी तरह जनरेट किया हुआ बिजनेस जो है वो, चाहे नया हो या रनिंग में हो, वो मिल जाएगा, जो कि प्रॉफिटेबल भी होगा और मार्केट के लिए और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये प्रोसेस, ये टेक्निक्स, ये बिजनेस प्लान अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे अपना फीडबैक भी दें। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लाजमी तौर पे पूछें। और इसके अलावा बेटा अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को और इन वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि बेटा इल्म एक ऐसी दौलत है, इसको जितना ज्यादा फैलाते हो अल्लाह ताला नेकी की खातिर आपके इल्म में भी उतना ज्यादा इजाफा फरमाता है। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।